अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान भर में 10 सितंबर को एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया गया था, लेकिन सिंध और केपीके में एमडी कैट की रिकंडक्शन का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में 19 नवंबर को सिंध में एमडी कैट रिकंडक्ट हुआ, जबकि केपीके में 26 नवंबर को एमडी कैट की रिकंडक्शन हुई। दोनों एंटी टेस्ट की रिकंडक्शन के बाद इवेंचुअली इनका ऑफिशियल रिजल्ट भी मुतालिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से जारी कर दिया गया है। और जैसे ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है तो इनकी तरफ से अब सिंध और केपीके के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के दाखिले भी खोल दिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें एडमिशन ओपन है और आप लोग अपने डोमिसाइल के अकॉर्डिंगली इनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंध में डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें सिंध के तमाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। इसी तरीके से केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इसके बाद इस्लामाबाद की बात करें तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, जबकि शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एडमिशंस पिछले महीने ओपन किए गए थे और इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। लेकिन अब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा यूएचएस लाहौर की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जो पोर्टल को दोबारा से ओपन करने के हवाले से यूएचएस ने बताया था कि जैसे ही सिंध और केपीके का एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस होगा तो इन दोनों सूबों में पंजाब डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ने अगर एमडी कैट का टेस्ट दिया होगा तो इन स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन ओपन हुए हैं तो इन सब का ओवरव्यू आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। और इन सब के अलावा बलूचिस्तान में भी बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा की तरफ से बलूचिस्तान के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन किए जा चुके हैं। तो अब आपके पास चाहे तो सिंध का डोमिसाइल अवेलेबल है तो सिंध के एडमिशन ओपन है। इसके अलावा अगर आप केपीके से बिलोंग करते हैं तो वहां भी एडमिशन ओपन है और आप बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल है। और इसके अलावा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से भी एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, प्लस यूएचएस की तरफ से भी पोर्टल ओपन हो चुका है। रही बात सिर्फ एजेके की तो वहां ऑलरेडी एडमिशन किए जा चुके हैं और मेरिट लिस्टें लगने का सिलसिला भी जारी है। तो सबसे पहले केपीके के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन को देखें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें केपीके के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के सेशन 2023-24 के दाखिलों के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। और हर साल ही खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से ही सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस किए जाते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल अवेलेबल है तो वो केपीके के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और इसके अलावा केपीके के तलबा के लिए जो आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरे सूबों में रिजर्व या रेसिप्रोकल सीट्स अवेलेबल हैं तो उन पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से केपीके के ना सिर्फ सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस बल्कि प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में भी एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। पंजाब की तरह केपीके में भी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन किए जाएंगे। और इसके अलावा सिंध की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सिंध में मौजूद तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इनमें एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन सेंट्रलाइज किए जाएंगे डो यूनिवर्सिटी के थ्रू। और अब ये सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि केपीके और सिंध में भी इंप्लीमेंट की जा चुकी है और इस सब की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। और केपीके में मौजूद पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में शामिल हैं अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, बचा खान मेडिकल कॉलेज मर्दान, बन्नू मेडिकल कॉलेज बन्नू, गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी, गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान, खैबर मेडिकल कॉलेज और खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर, केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहाट, नौशहरा मेडिकल कॉलेज नौशहरा और सैदू मेडिकल कॉलेज सवात। इसके अलावा सरकारी डेंटल कॉलेजेस में शामिल हैं बचा खान डेंटल कॉलेज मर्दान, डेंटल कॉलेज ऑफ अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर, केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहाट और सैदू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री सवात। इसके अलावा केपीके का डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स पंजाब और आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में रेसिप्रोकल सीटों पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें शामिल है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट और निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 60% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने एमडी कैट 2023 कम से कम 55% मार्क्स के साथ पास किया हो अगर एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो। तो हम बीडीएस में एडमिशन के लिए पासिंग मार्क्स 50% है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास खैबर पख्तूनख्वा या न्यूली मर्ज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना लाजमी है। मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एफएससी की 40% और एमडी कैट के मार्क्स की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। और तमाम कैंडिडेट्स को cas.kmu.edu.pk से जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स को इस वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके बाद आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और कैटेगरी ऑफ सीट्स की सिलेक्शन करनी है कि आप ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं या जनरल सेल्फ फाइनेंस के ऊपर या फॉरेन सेल्फ फाइनेंस और इसके अलावा डिसेबल्ड बैकवर्ड एरिया वगैरह समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं। और अगर आप केपीके के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो किया जा रहा है, आप इनसे हमारे रेफरेंस से राब्ता करें, ये आपके बिहाफ पर तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। और ना सिर्फ केपीके के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बल्कि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी या एंटी टेस्ट में आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो आप इनकी खिदमत ले सकते हैं। इसके बाद एडमिशन
एडमिशन शेड्यूल को देखें तो केपीके के तमाम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 दिसंबर से स्टार्ट की जाएंगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। इसके बाद डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड 14 दिसंबर को कायम किया जाएगा, जबकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 21 दिसंबर को लगाई जाएगी। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाने का मकसद ये होता है कि तमाम स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लें कि उनके मैट्रिक, एफएससी और एमडीकैट के मार्क्स ठीक लगे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स में किसी किस्म की मिस्टेक हो तो ऐसे केस में आप 22 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी से राब्ता करके उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 26 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। और एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम की मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्लेसमेंट 28 से 31 दिसंबर 2023 को की जाएगी। तो केपीके में मौजूद जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें 4 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक एडमिशन किए जाएंगे। आपने अगर अपने प्रोविंस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है या आप केपीके का डोमिसाइल होल्डर होने के बावजूद आप दूसरे सूबों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो सिर्फ अपनी रेसिप्रोकल सीटों पर आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। और यही होता है कि आपने अगर किसी दूसरे प्रोविंस में जाकर एडमिशन लेना हो तो आप डायरेक्टली वहां के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते, बल्कि अपने प्रोविंस की ही जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है या नॉमिनेशन एजेंसी है उसके थ्रू आपने अपनी रिजर्व सीटों पर अप्लाई करना होता है। इस बार सिंध के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की बात करें तो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची की तरफ से एमबीबीएस एंड बीडीएस 2023-24 सेशन के एडमिशंस की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जिसमें सिंध के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशंस किए जा रहे हैं। और इनमें शामिल है डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर विमेन शहीद बेनजीराबाद, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, गंबट मेडिकल कॉलेज गंबट, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और खैरपुर मेडिकल कॉलेज खैरपुर मीर्स। और एडमिशन शेड्यूल को देखें तो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट से 1 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2023 है। और अगेन एडमिशंस की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में शामिल है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 60%, जबकि एमडीकैट में मिनिमम 55% मार्क्स हासिल किए हों, जबकि बीडीएस के केस में पासिंग मार्क्स 50% हैं। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2500 रुपए है। और इसके अलावा ये भी मेंशन कर दिया गया है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन के साथ साथ प्रिंटेड फॉर्म के जरिए भी अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से इनके भी तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशंस ओपन कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर है। और तमाम स्टूडेंट जो सिंध का डोमिसाइल रखते हैं तो वो डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बलोचिस्तान में मौजूद सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जिनमें शामिल हैं बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा, मकरान मेडिकल कॉलेज तुर्बत, झालावान मेडिकल कॉलेज खुजदार और लोरालाई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और बलोचिस्तान के लोकल और डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट्स बलोचिस्तान के इन तमाम कॉलेजेस में और इसके साथ ही जो पंजाब, सिंध और एजेके में रिजर्व सीटें मौजूद हैं तो इनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। मेरिट फॉर्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एमडीकैट की 50% और एफएससी के मार्क्स की 40% वेटेज शामिल की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है तो उसकी तफसीलात भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के 3 सूबों केपीके, सिंध और बलोचिस्तान में सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके बाद अगर इस्लामाबाद की बात करें तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से डेडलाइन में एक्सटेंशन कर दी गई है। इससे कबल फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी, लेकिन अब डेडलाइन को 8 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा और इसके साथ ही आपने अगर एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में अप्लाई करना हो तो उसका लिंक यहाँ दिया गया है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को देखें तो फेडरल मेडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद और इसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख को 8 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड 12 दिसंबर को होगा और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 13 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। और ख्याल रहे कि इन दोनों कॉलेजेस यानी एफएमडीसी और शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसलिए पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंस या रीजन से अगर आपका ताल्लुक है तो आपके लिए रिजर्व सीटें इन कॉलेजेस में मौजूद हैं। इन दोनों कॉलेजेस के एडमिशन के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपसे शेयर की गई थी। और इसके बाद पंजाब की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है लेकिन उन्होंने केपीके या सिंध का एमडीकैट रिकंडक्ट क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसे केस में एडमिशन पोर्टल दोबारा से ओपन किया जा रहा है। और सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए पोर्टल 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ओपन रहेगा। और ख्याल है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ ऐसे तलबा ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है और उन्होंने केपीके या सिंध का एमडीकैट रिकंडक्ट कम से कम पासिंग मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे केस में पोर्टल को 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ओपन किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए पोर्टल अक्टूबर के महीने में ओपन किया गया
गया था और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। अब ऐसे तमाम तलबा जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं और उन्होंने पंजाब या इस्लामाबाद का ही एमडी कैट का टेस्ट दिया हुआ था, तो उन्होंने तो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है और ऐसे स्टूडेंट्स दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर उन्होंने किसी वजह से अप्लाई नहीं किया था तो अब उनके पास चांस मौजूद नहीं है। ये जो पोर्टल रीओपन किया गया है तो ये सिर्फ ऐसे तलबा के लिए ओपन हुआ है जिन्होंने केपीके या सिंध का एमडी कैट रिकंडक्ट दिया है और उनके पास पंजाब का डोमिसाइल अवेलेबल है। और चूंकि ये पोर्टल सिर्फ 3 दिनों के लिए ही ओपन किया जा रहा है, यानी 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक पोर्टल ओपन रहेगा, तो इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से बहुत जल्द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी, जिससे काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि इस साल पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस का मेरिट कहां तक रहेगा। तो जैसे ही यूएचएस लाहौर की तरफ से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या इससे मुताल्लिक कोई भी शेड्यूल वगैरह की अनाउंसमेंट की जाती है तो इससे मुताल्लिक आपके साथ फर्दर वीडियोस में डिटेल शेयर कर देंगे।